नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ स्वार है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से गौलापार का रहने वाला हूँ और मेरा गांव जगतपुर है। सर, मैं शिपिंग लाइन में हूँ और मेरे शिप का नाम एमटी हीरोइक ईडन है, जो कि ओएसएम फ्लीट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर ये शिप चलता है। ओनर इसका इजरायली ओनर है। सर, ये शिप मैंने जुलाई 21 को ज्वाइन किया था और हम लोग इस शिप में 16 भारतीय हैं, 8 श्रीलंकन हैं, एक फिलिपिनो एंड एक पॉलिश नेशनलिटी। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 26 लोग इस शिप पे हैं। सर, हम लोग ये शिप लेके नाइजीरिया गए थे। हम लोगों के पास नाइजीरिया से लोडिंग करने के ऑर्डर थे। तो हम 8 अगस्त नाइजीरिया APKO टर्मिनल है, वहाँ पे हमको लोडिंग की परमिशन थी, तो हम लोग वहाँ पे लोडिंग के लिए गए हुए थे। जब हम 8 अगस्त को टर्मिनल पे पहुँचे लोडिंग के लिए, तो हमें बोला गया कि आपका कार्गो अभी रेडी नहीं है, इसमें डिले है। तो आप लोग अभी 16 अगस्त तक यहाँ पे आप लोगों को रुकना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सर फिर वही चीज़ किया। जब हमारे पास पता चला कि हमारी लोडिंग डिले हो चुकी है, तो हम लोग APKO से थोड़ा दूर जाके ड्रिफ्टिंग करने लगे और 8 अगस्त की नाइट को ही एक सस्पिशियस, जो कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास राडार में हमारे पास जो भी नेविगेशनल सिस्टम है उस पे हम लोग उस बोट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि नाइजीरिया पायरेट एरिया है, हाई रिस्क एरिया है और वहाँ पे पायरेट्स अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने अपनी हायर अथॉरिटी को बताया कि ये सब ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे एक बोट हम लोगों को अप्रोच कर रही है जो कि अनआइडेंटिफाइड है। हम लोगों ने अपने एजेंट को बताया, चार्टर पार्टी को बताया जिनके थ्रू हम लोडिंग कर रहे थे, जिन्होंने हमें लोडिंग के लिए वहाँ पे भेजा था। एंड अपनी कंपनी को बताया। अपनी कंपनी को इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सारी डिटेल फॉरवर्ड करी। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को बोला। हमने सारी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप लोग उस सस्पिशियस बोट के ऑर्डर ना फॉलो करिए, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड है और वो बोट पायरेट बोट भी हो सकती है। तो हम लोगों को वहाँ से मूव करने को बोला। तो सर, जैसे ही हमें कंपनी के इंस्ट्रक्शन मिले, हम लोग वहाँ से मूव कर गए विथ फुल स्पीड। हम लोग शिप लेके इंटरनेशनल वाटर की तरफ चले गए और हम नेक्स्ट 2 दिन तक कंटिन्यू फुल स्पीड इंटरनेशनल वाटर की तरफ जाते रहे, जितना हो सके नाइजीरिया से दूर। तो सर, आफ्टर 2 डेज़ हम लोग बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने अपने शिप को स्टॉप कर दिया था। हम लोग ड्रिफ्टिंग कर रहे थे इंटरनेशनल वाटर पे। उसके बाद 12 अगस्त को इसी बीच हम लोगों को न्यूज़ आई कि वो पायरेट बोट नहीं थी, वो नेवी बोट थी। हायर अथॉरिटी से भी कंफर्मेशन बाद में आ गई थी। बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो ये सब इंसिडेंट्स हुआ 8 को, वो रात में हुआ और रात में ना कोई लाइट एंड ना ही कोई नेविगेशन इक्विपमेंट वो सस्पिशियस बोट के ऑन थे, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। बट बाद में कंफर्मेशन आई हायर अथॉरिटी से कि वो पायरेट बोट नहीं है। सर, उसके बाद हुआ ये कि हम जब 10 अगस्त को इंटरनेशनल वाटर में काफ़ी बाहर निकल गए थे, तो 12 अगस्त को
इक्वेटोरियल गिनिया से एक नेवी बोट आया, नेवी शिप, वॉरशिप। वो शिप हम लोगों को उस इंटरनेशनल वाटर से अपनी टेरिटरी में लेके आया, जो कि इक्वेटोरियल गिनिया है। 14 अगस्त को 14 अगस्त को हम लोग इक्वेटोरियल गिनिया में आ गए थे। सेम डे 14 अगस्त नाइट में जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो इक्वेटोरियल गिनिया की नेवी यहाँ पे स्टैंड बाय थी। हम लोग पहुँचे, वो लोग ऑन बोर्ड आए नेवी, एंड कैप्टन के साथ 16 लोग, कैप्टन इंक्लूडिंग अदर 15 लोग, टोटल 16 लोग को वो लोग अपनी कस्टडी में ले लिए। उन लोगों को शिप से शोर लेके गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये सब चलता रहा 14 अगस्त से लेके 5 नवंबर तक। इस दौरान जो 16 लोग गए थे उसमें सभी नेशनलिटी इंक्लूड थी, तो उन लोगों से क्वेश्चनिंग हुई, सवाल जवाब हुए, और वो सवाल जवाब में हम लोग हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। ऑलरेडी जहाज़ पूरा इंस्पेक्ट हो गया था इक्वेटोरियल गिनिया की अथॉरिटी से, ऑयल कंपनीज़ से भी हो चुका था, सारे टैंक चेक हो गए थे, एकोमोडेशन जो हमारा रहने की एरिया है वो सारी चेक करवा ली गई थी। हम लोगों के पास क्लियरेंस था कि ऐसा कुछ भी इल्लीगल नहीं है और ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, और ऐसा कुछ भी अनसस्पिशियस नहीं पाया गया शिप में। और यही जब इंट्रोगेशन या पूछताछ की गई तो इस दौरान भी यही सामने निकल के आया कि हम लोग निर्दोष हैं। तो सर उसके बाद हुआ है कि 5 नवंबर, ऑलमोस्ट 80 डेज़, मोर देन 80 डेज़, 5 नवंबर को बाकी सभी लोग, जो 16 लोग बाहर साइड पे लेके गए थे इक्वेटोरियल गिनिया पे, वो लोग वापस शिप पे आए। शिप पे जो इक्वेटोरियल गिनिया की नेवी थी, 7 लोग, वो लोग सेम टाइम वापस चले गए। एंड उसके बाद हमारे पर प्रेशर बनाया गया कि वेसल को नाइजीरिया हैंड ओवर किया जा रहा है, तो आप लोग नाइजीरिया को प्रोसीड करिए। तो सर ये सारी सिचुएशन थी। अब मेरी पर्सनली, मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, मेरी हमारे सीएम साहब धामी जी से रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि सर इस मामले में जल्द से जल्द कुछ करा जाए, क्योंकि सर नाइजीरिया है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है अभी तक पिछले 3 महीने से, और आगे भी नहीं करेगा, हम लोग का ये मानना है। क्योंकि हम लोग निर्दोष होने के बाद भी यहाँ पे 3 महीने नाइजीरिया के इंस्ट्रक्शन पे ईजी पे रोके गए, और अब ईजी ने उनको हैंड ओवर करने के लिए बोला है। नाइजीरिया हम लोगों को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। तो सर इसके परिणाम क्या निकलेंगे आगे जाके, हम लोगों को खुद नहीं मालूम है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है अपने सीएम साहब से, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, सर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हर एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम लूज़ कर चुके हैं। 5 नवंबर से अभी तक हम लोग किसी तरीके से यहाँ पे रुके हुए हैं, कुछ टेक्निकल एरर एंड ऑल दिस थिंग की वजह से हम रुके हुए हैं। बट एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। एक बार सॉर्ट आउट हो जाएगा तो नाइजीरिया ने भी अपनी कस्टडी में हम लोगों को लेके चले जाएगी नाइजीरिया। तो सर मुझे यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सभी न्यूज़ मीडिया से, कि इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा जाए। हमारी गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है।
एंड सर हम लोग ऑलरेडी पीएमओ, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स सभी लोगों को ट्वीट कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी पहले ही अपडेट कर दिया था, और लास्ट 2 दिन से हम कंटिन्यू टच में हैं सब लोगों के साथ, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो सर अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर हम लोगों को यहाँ से जल्द निकाला जाए और हम लोग सेफली अपने घर पहुँचे, भारत वापस ही करें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।